हाय, आई एम सुरभि खजुरिया। हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं किसके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। मैक्स वेबर के नहीं, मैक्स वेबर खुद एक थिंकर था और आज उनके बारे में बात करेंगे। वो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, वो रेलेवेंस क्या है आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बारे में। एक तो मैक्स वेबर का टाइम पीरियड था 1864 से लेके 1920 तक, ठीक है। ये जर्मन के सोशोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे, फिलोसोफर थे और ये फाउंडिंग फिगर्स हैं हमारी मॉडर्न सोशोलॉजी के लिए। इवन जिसका सोशोलॉजी है उसको भी मैक्स वेबर पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज की एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो आज भी इम्प्लाई करते हैं हम। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी की, रैशनल लीगल अथॉरिटी सिस्टम की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की, कैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है। वेबर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट क्या था? ये इनका टाइम पीरियड था, मतलब 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इन यूरोप में वहाँ पे इन चीज़ों पे काम कर रहे थे। और ये कम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर, कंसिस्टेंसी, लेजिटिमेसी कैसी होनी चाहिए, क्या रैशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनके अथॉरिटी फ्रेमवर्क क्या था। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो किसके ऊपर बेस्ड थी? कस्टम्स और बिलीफ्स के ऊपर। मोनार्की सिस्टम हो गया। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, पर्सनल चार्म कैसा है, लीडरशिप कैसी है एक इंडिविजुअल की। लीगल रैशनल अथॉरिटी, अब क्रिस्मेटिक से ना एक जोक मारते हैं छोटा सा। एक साइड राहुल गांधी, एक साइड मोदी जी, योगी जी या कोई और, तो आप राहुल गांधी के चार्म को देख के तो उसे पीएम तो नहीं बनाने वाले ना, राइट? समझदार को इशारा काफ़ी है। तो लीगल और रैशनल अथॉरिटी, एक साइड डालो दूसरी साइड सोना निकलता है। लीगल और रैशनल अथॉरिटी में किसके ऊपर? वेल एस्टेब्लिश्ड लॉज एंड प्रोसीजर्स। राहुल गांधी जी तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं, बट उनसे भी कॉमेडियन है पाकिस्तान गवर्नमेंट। हो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें कॉमेडी के मामले में पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी जी फेल हो गए। हो सो सैड। पाकिस्तान क्या बोलते हैं इंडिया को? इंडिया ने ये कर दिया। एक उनका वो बड़ा कोई किसी मिनिस्टर का वो है ना, कौन रात में हमला करता है? बुज़दिल रात में हमला करता है, चोर रात में हमला करता है। बहुत अजीब है। अगर नहीं देखा ना तो देख लेना। लीगल रैशनल अथॉरिटी बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड लॉज एंड प्रोसीजर्स। और थर्ड पार्टी में क्या है? लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो किसके ऊपर बेस है आज के टाइम पे भी? ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है वो मैक्स वेबर के उस पे है। अब इनका क्या है? क्लियरली डिफाइंड हायरार्की में वो क्या कहते हैं? क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, ईच लेवल कंट्रोल होना चाहिए बिलो और कंट्रोल्ड बाय द लेवल अबव। कितना कंट्रोल्ड है उसके बारे में, एफिशिएंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी, इम्पार्शियबिलिटी, इन सब के ऊपर बात हो रही है। फिर डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें कि बेस्ड होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन, जिसमें स्पेशलाइजेशन किया उस हिसाब से उनको डिवीजन ऑफ वर्क दे देना चाहिए। हर एक का ऑफिस क्लियर होना चाहिए, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो कहते हैं कि डिसीजन आर मेड ऑन कोडिफाइड होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए हमेशा, मतलब डिसीजन आर जो कोड्स पे दिया है, जो हमारे लॉज हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लीगली हम अकाउंटेबल होने चाहिए। इम्पर्सनैलिटी में वो कहते हैं फीलिंग्स, रिलेशनशिप, ये इंटरफेयर नहीं होना चाहिए ऑफिशियल डिसीजंस में। इंश्योर करना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी और यूनिफॉर्मिटी को। मेरिट बेस्ड, मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया। मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होनी चाहिए। फेवरिज्म को नहीं आना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम बॉलीवुड में देख रहे हैं, स्टार किड, नेपो किड, उनको खुद को नहीं आती। और सीरियसली सुशांत सिंह राजपूत, ओहो हो, उनकी डेथ आज तक ट्रॉमा है। मतलब मैं उनके पिक्चर्स नहीं देख पाती हूँ,
मुझे वो सब कुछ मतलब क्या है, और अच्छे अच्छे ही एक्टर्स जो हैं उनको नहीं मिलता। और इस टाइम पे जब बॉलीवुड हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, हमें भी बॉलीवुड के साथ नहीं खड़ा होना। अगर बॉलीवुड ऑपरेशन सिंदूर पे कोई भी मूवी बनाता, मैं बोलती हूँ 80 to 90% वो रेवेन्यू डिफेंस को दे, तभी हम उनकी मूवीज़ देखेंगे, अगर वो क्लियर कट ये मेंशन आता है तो। नहीं तो हम नहीं देखने वाले, हम नहीं देखना। हमने रियल लाइफ हीरोज़ देखे भाई। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैंने देखा है हमारी आर्मी कैसे हमारे लिए खड़ी रहती है, कैसे शील्ड बन के रहती है। तो उस टाइम पे किसी का एक ट्वीट भी नहीं, और सलमान खान ने क्या लिख दिया, थैंक गॉड सीज फायर हो गया। व्हाट व्हाट थैंक गॉड, मतलब आपको उनकी चिंता हो रही है। फॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए, अकाउंटेबल आप इंश्योर करते होने चाहिए, फुल वर्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अब रैशनैलिटी में क्या कह रहे हैं कि वो मेथड कैलकुलेटिव वे में ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अकाउंटेबल होना चाहिए। एम्फाइज्ड करते हैं कि इंक्रीज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को हमें मॉडर्न सोसाइटीज़ को, बट नॉट बाय इमोशंस या कस्टम्स को देख के नहीं, रीज़न और लॉजिक होना चाहिए। वेबर आइडियल टाइप क्या है, नॉट परफेक्ट सिस्टम, कंसेप्चुअल बेस होना चाहिए, रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बेंचमार्क होना चाहिए फॉर असेसिंग देयर फंक्शंस। क्रिटिसिज्म क्या वेबर का, ओवर एम्फेसाइज ऑन रूल्स एंड हायरार्की, रेड टेपिज्म जैसी रिजिडिटी, प्रोसीजर डिलेज, इनके क्रिटिक्स थे। वो आर्ग्यू करते थे लैक ऑफ ह्यूमन पर्सपेक्टिव में। जो ह्यूमन रिलेशंस की थ्योरिस्ट एल्टन मायो, वो क्रिटिसाइज़ करती थी वेबर के मॉडल को, क्योंकि वो इनफॉर्मल रिलेशन, वर्क मोटिवेशन, ग्रुप डायनामिक्स, उसमें उनका कहना था एल्टन मायो का। जब हम आगे एल्टन मायो का थिंकर पढ़ेंगे तो वो कहती थी कि यार जब तक आपकी फीलिंग्स ही नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो आप काम क्या करोगे, आपकी साइकोलॉजी नहीं चलेगी। तो डी पर्सनलाइजेशन मतलब डी ह्यूमनाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स, लोअर मोरल अमंग एम्प्लॉयज़ हो गया था। रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, वो हमेशा डिस्करेज करते थे फ्लेक्सिबिलिटी को। और इसका जो ब्यूरोक्रेटिक एलाइनेशन था ना, कॉग्स इन द मशीन, मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में ना, ये बहुत, आप कॉग्स इन द मशीन लिख के आ जाओगे ना, एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ भाई आपको पता है। ये आइसोलेट करते थे डिसीजन मेकिंग को, बट डिसीजन मेकिंग ना बड़ी आइसोलेटेड टाइप की थी। पावर कंसंट्रेशन, क्रिटिक्स लाइक इनके कौन थे, रॉबर्ट मिकल्स, जो फियर दैट ब्यूरोक्रेटिस टेंड्स टू ओलिगार्चीज, फ्यू डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन बन के रह जाएगा। वेबर ने इन्फ्लुएंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, कैसे इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये क्लासिक स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थे। ये इन किससे इन्फ्लुएंस थे, लूथर गुलिक, लिंडन उर्विक, हर्बर्ट साइमन और भी बहुत से। चेस्टर बेनार्ड एंड हर्बर्ट साइमन ने किसको इंट्रोड्यूस किया था, बिहेवियरल और डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव को, जो किसको कॉम्प्लीमेंट करते थे, वेबर के स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क को। फिर एनपीए क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1960 और 70s में आया, जिसमें रिफॉर्म्स की बात की गई, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी की बात की गई, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, सिटीज़न ओरिएंटेड की। अब इनकी ब्यूरोक्रेसी जो है आज इंडिया में, जैसे यूपीएससी मेरिट बेस है, ये वेबरियन के हिसाब से ही है, वेबर के हिसाब से ही है। रूल बाउंड गवर्नेंस है, जिसमें हम प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। हम प्रोसीजरलिज्म, ऑफनिज्म, रेड टेपिज्म और इन एफिशिएंसी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं। नीति आयोग रिफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस, लेटर एंट्री, ये किसके ऊपर है, ब्यूरोक्रेसी मॉडल के ऊपर है, जो लेस रिजिड है। बट ग्लोबली वेबरियन प्रिंसिपल, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड है, मार्केट ड्रिवन है, फ्लेक्सिबल है। और ये न्यू पैरामोट्रियल, करप्शन प्रोन सिस्टम डेवलपिंग नेशंस में जो है कि लेस करप्शन होनी चाहिए, उसके लिए भी है। अब ये मेंस के सैम्पल क्वेश्चंस हैं, जो आप देख लेना, क्या है नोशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कैसे स्ट्रेंथन और वीकनेस है, एग्जामिन करो। आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी एनालाइज करके रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लिख सकते हैं।
और डिस्कस कर सकते हैं रिलेवेंस को। अच्छा, इनके आंसर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, हायरार्की में यूज़ कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ में यूज़ कर सकते हैं, क्रिटिक रिजिडिटी में यूज़ करते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसिस में यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एनपीएम, गुड गवर्नेंस, एलाइज गवर्नेंस, मिशन कर्म योगी, डिजिटल इंडिया, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम्स। इनमें फिर कंक्लूजन क्या है? हम मतलब इनके जो थॉट्स हैं रूल बेस्ड एफिशिएंट, इनको हम अडाप्ट करना चाहिए हमें। ये जैसे करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये नियो ट्रैपिज्म या उसके ऊपर बात करें, न्यू नेपो किड्स वगैरह, मैंने जैसे बोला रेड टेपिज्म के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर्स में जैसे मैंने बोला ना ऊपर, मिशन कर्म योगी, ये भी वेम्पिरियन से लिंक है। ये 2023 से लेकर 2025 के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? अब ये प्रिंसिपल है कि ट्रेन करना, स्किल करना ब्यूरोक्रेसी को ऑन बेस्ड ऑन मेरिट। आप मिशन कर्म योगी ला रहे हो। फिर लेटर एंटर इनटू सर्विसेज, जो करियर ब्यूरोक्रेसी का या प्रमोशंस हैं। फिर ई गवर्नेंस और डिजिटल ब्यूरोक्रेसी, आज ई गवर्नेंस का सिस्टम आ गया है, हम टैक्स फाइल कर रहे हैं ई गवर्नेंस के थ्रू कर रहे हैं, हम ऑफिस के चक्कर कम लगा रहे हैं। गुड गवर्नेंस, इससे जैसे पीएम गति शक्ति, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, डीजी मॉनिटरिंग अप्लाई, आरटीआई, विजिलेंस रिफॉर्म्स आ गए हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ करप्शन आ गया है, उसके साथ लिंक कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स टू पैंडमिक के टाइम पे हमने जो देखा, डीब्यूरोक्राइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, रिजिड रूल बाउंड स्लो मूविंग सिस्टम। गुड गवर्नेंस में कैसे आंसर्स में लिंक कर सकते हैं, ये मैंने ऊपर भी बताया और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।